जामवंत की पुत्री को लेके चले। अब द्वारिकाधीश रास्ते में सोचते हैं और तो सब ठीक है, द्वारिका जा रहे हैं, हमारी रुक्मणी जी तो इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर है कि सारा त्रैलोक लज्जित होता है, और इनको लेके जाएंगे और जब मुंह दिखाई की रस्म होंगी तो द्वारिका वाली सब महिलाएं युवतियां यही कहेंगे हमारे महाराज को दूसरे नंबर की महारानी के लिए यही मिली थी क्या, और कोई नहीं था। बड़े बड़े राजाओं की राजकुमारियां तरसती थी कि द्वारिकाधीश हमसे विवाह कर लें, उनके सौंदर्य पर मुग्ध रहती थी, और दूसरे नंबर की महारानी के लिए देखो किसको लेके आए हैं। तो रास्ते पर भगवान सोचते जा रहे तो धीरे से जामवंती ने पूछा कि ठाकुर जी, इस विवाह से आप प्रसन्न तो हैं ना, मतलब कोई कठिनाई तो नहीं? भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत प्रसन्न हैं, हम प्रसन्न ही तो हैं, तब तो द्वारका चलो, चलो द्वारिका चलते हैं, बहुत प्रसन्न हैं हम। ऐसा कह के और जामवंती को जो ये कैसी प्रसन्नता है, बात ही नहीं कर रहे, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में भगवान एक वृक्ष के नीचे रुके, और वृक्ष के नीचे रुक करके जामवंती को बोले, सुनो, हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा है कि जब नई बहू आती है तो जरा घूंघट लंबा डाल लेती है, तो घूंघट डाल के चलो लंबा। तो जामवंती ने लंबा घूंघट डाला, और द्वारिकाधीश के सेवकों ने जाके रुक्मणी जी को बता दिया कि महाराज ने दूसरा विवाह कर लिया, जरा स्वागत की तैयारी कर। रुक्मणी जी पूरे धूमधाम से कोई राजकुमारी लेके आ रहे होंगे, ऐसे वैसे थोड़ी ब्याह लाएंगे, द्वारिकाधीश के जंगल गए तो भलूनी से ब्याह करके लौट आए। अब तो रुक्मणी जी ने पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया, पूरे द्वारिका के महिलाएं स्त्रियां जुड़ गईं, और बड़े भाव के साथ में मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी होने लगी कि द्वार में प्रवेश होगा, गृह प्रवेश होगा। अब द्वारिकाधीश का चेहरा लटका तो रुक्मणी जी धीरे से पास में गईं, बोले, विवाह करके ही लाए हो कि ऐसे हमारे जैसे? मामला क्या है, इतने उदास उदास क्यों देख रहे हो? आपको तो प्रसन्न दिखना चाहिए। अरे दूसरी राजरानी आई है, मुझे कोई कठिनाई थोड़ी है, राजा हो, द्वारिकाधीश हो, और नारायण को तो लक्ष्मी जानती है ना, क्यों परेशान क्यों? बोले, परेशान तो नहीं है, पर हम चाहते हैं कि मुंह दिखाई की रस्म तुमसे शुरू होनी चाहिए, आप ही सबसे पहले चेहरा देखो तो ठीक रहेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, कैसी बातें करते हो, जरा सी मर्यादा है कि नहीं? अरे गांव की, नगर की, द्वारिका की इतनी बड़ी बड़ी वृद्धाएं महिलाएं बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, हमारी सासू माँ की उम्र की स्त्रियां बैठी हैं, हाथों में फूल ले लेके, उपहार ले लेके, और हम शुरू कर दे तो कहेंगे लोग घर की घर में ही दिखाई शुरू हो गई। ऐसा थोड़ी होता, पहले गाँव को सम्मान देंगे। ठाकुर जी ने कहा, नारायणी समझा करो जरा, आप शुरुआत करना। अब लक्ष्मी जी ने समझा, रुक्मणी जी ने कोई ना कोई मामला तो जरूर है, इसलिए मेरे से शुरुआत करवाना चाहते हैं। दरअसल भगवान ये करवाना चाहते हैं कि रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी हैं, और लक्ष्मी यदि घूंघट उठा के पहले मुंह देखेगी, दिखाई की रस्म शुरू करेगी, तो लक्ष्मी के प्रतिबिंब की छाया जिस पर पड़ जाती है और लक्ष्मी की तरह सुंदर हो जाता है। तो कन्हैया ने सोचा किसी को खबर ही ना लगे कि ये मामला क्या है, तो रुक्मणी जी को धीरे से कहा कि सुनो, आप ही शुरू करना। और रुक्मणी जी समझ गई कोई ना कोई बात तो है, और घूंघट उठाई, और जैसे ही घूंघट उठा करके रुक्मणी जी ने चेहरा देखा तो भालू की बेटी भलूनी, तो घूंघट से बाहर चेहरा निकाला, द्वारिकाधीश के रखा, पसंद बड़ी अच्छी है, हाँ क्या बढ़िया पसंद करके लाए हो। रुक्मणी जी को ठाकुर जी ने कहा, बस अब जले में नमक मत लगाओ, जल्दी से सौंदर्य आभा प्रदान करो। और लक्ष्मी जी ने दोनों नेत्र बंद किए, और जैसे ही नेत्र बंद किया और नेत्र खोला तो जामवंती लक्ष्मी रुक्मणी के समान सुंदर बन गई। ये हमारे ठाकुर जी की लीला है प्यारे। अब तो जो भी गांव की वृद्धा अबला महिला आए और जामवंती जी का चेहरा देखें तो एक ही बात कहें, हमारी दूसरी महारानी तो बिल्कुल हमारी रुक्मणी जी की तरह है, हमारी दूसरी महारानी तो हमारी बिल्कुल पहली महारानी की तरह है।